Hey guys, welcome you all. So today in this particular video we'll talk about the CUET 2023, the Central University Entrance Test. Guys, यहाँ हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑल डाउट्स क्लियर। यस गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। विल टॉक इन डिटेल अबाउट द एग्जाम। ओके, CUET एग्जाम एक्चुअली होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम कब होने वाली है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब तक चलने वाला है। देखो गाइस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरा मोटो है टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाए। ओके, काफी अच्छा टाइम है अपने पास, विंडो काफी देर तक ओपन रहने वाली है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक बात याद रखना गाइज, अगर फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक हो चुकी तो नेक्स्ट ईयर भी फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्या इस बार नए सेक्शंस आ चुके हैं या फिर क्या नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो चुके हैं। हाँ, ओके, नाउ यू कैन राइट अप टू 10 पेपर्स। ओके, लास्ट ईयर 9 पेपर हर कोई लिख सकता था, लेकिन अब एक पेपर और बढ़ गया है, यू कैन राइट अप टू 10 पेपर्स। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। राइट, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होने वाले हैं फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज, सिलेबस क्या कहता है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, क्या आप कैटेगरी कैंडिडेट हो तो क्या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए टारगेट कर सकते हो, सेंटर्स कहां कहां मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखना है। देखो गाइस, सेंटर मैटर करने वाला है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट, सपोज आप मराठी चूज कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे यार असम में सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मराठी सेलेक्ट करो, दैट मीन्स आप महाराष्ट्र को सेंटर एज ए सेलेक्ट करने ही वाले हो। सो ये डिपेंड होता है। ओके, उसके बारे में बात करने वाले, यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करने वाले, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। ओके गाइस, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड इन केस वांट अ प्रिपरेशन फॉर CUET, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम था पहले CUCET, गाइस यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस along with all the respective entrance exams such as IPMAT, ZipMAT, SET and PATS, Christ University, St. Xavier's for 2023 and 24. And not only this, you will get preparation for WAT, PI and GD also. Okay, so selection process का कोई भी parameter हो, you will get preparation for same. Don't wait, if you have not started preparation yet, call on 8828581454 and book your seat right now. You can also visit our website manurudu.com/BBA-entrance and /CUET entrance. Okay guys, so let's talk in detail. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आ जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। CUET 2023 पोर्टल रेडी हो चुका है, इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर दिस पर्टिकुलर नोटिस, इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक कर लो। CUET रजिस्ट्रेशन जो है 9th ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 12th ऑफ मार्च। काफी अच्छा टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 1 मंथ की विंडो है। सारी चीजें को कलेक्ट करना जरूरी है गाइस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बफर टाइम लो, चीजों को कलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी है कि नहीं वो देख लो एंड उसके बाद आराम से फॉर्म फिलअप करो। ओके, सो पहले तो नोटिस की बात कर ले। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर नोटिस, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है 21 ऑफ मई 2023 ऑनवर्ड्स चालू हो जाएगी, विल लास्ट अप टू 31 ऑफ मई। एग्जाम जो होने वाला है वो मल्टीपल स्लॉट्स में होने वाला है। लास्ट डेट इट इज 12th ऑफ मार्च। काफी अच्छा टाइम है, कुछ चीजें वही है जो 2022 में थी। नाउ क्या चेंजेस है एग्जैक्टली? सो सेक्शन ए, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। ओके, सेक्शन 1B आउट हुआ है, देर आर 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। सेक्शन 2 जो आपका डोमेन है, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। एज पर द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज आपको वो डोमेन सेलेक्ट करना है। ओके, 35 of 40 questions to be attempted out of 45 of 50 questions. ओके, टाइम ड्यूरेशन अभी आउट होने वाला है, उसको लेकर एक और वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, गाइस आप कोई भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको जनरल टेस्ट तो देना ही है। जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है उसके बारे में भी इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो जनरल टेस्ट मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है, अगर वो जनरल टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, दैट मीन्स आपके जो चांसेस है वो वाइडली ओपन हो जाते हैं सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। ओके, सो 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, राइट? नाउ सी ओवर हियर, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे आफ्टर डोमेन सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स आपके क्लास 12th का सिलेबस। सो इसमें से कोई भी डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, टीचर एप्टीट्यूड, जो भी सेलेक्ट करना है, बायोलॉजी करना है या फिर केमिस्ट्री करना है, एनवायरमेंटल स्टडीज या अकाउंटेंसी,
ओके, कोई भी आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। सो कैसे करना है उसके बारे में इन डिटेल वीडियो आने वाली है फॉर्म फिलिंग को लेकर। सो अब ये वीडियो है ऑल अबाउट सीयूईटी, जहां सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और जब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो आप, ओके, यहाँ रजिस्टर दिख रहा है, बस यहाँ क्लिक करो। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं कर लेना तुरंत, ओके, क्योंकि हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि यही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, नाउ सो इन सीयूईटी यूजी 2023 काफी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ओके, एंड हियर विल टॉक अबाउट सीयूईटी क्या है एग्जैक्टली, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, रिजर्वेशन क्या कहता है, चॉइस ऑफ सिटीज कौन कौन सी है, आप कौन सी सिटीज को चूज कर सकते हो। ओके, ईच एंड एवरी डिटेल्स मेंशन ओवर हियर। जो भी आपके रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स है उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपको वो भी चेक कर लेना है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग। सो सीयूटी के बारे में बात कर लिया। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन सबमिशन 9 फरवरी स्टार्ट हुआ है, 12 ऑफ मार्च, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 15 मार्च टू 18 मार्च। अब ये करेक्शन कौन कर पाएगा, जिन्होंने यहां फॉर्म फिलअप किया है, ओनली दोज कैंडिडेट्स। ओके, सो इस डेट को तो आप भूल ही जाओ कि 15 टू 18 के बीच में हमें कुछ करेक्शन करना है, हमें कुछ मिस्टेक ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है 12 ऑफ मार्च। ओके, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल, एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ मे, एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई टू 31 ऑफ मे। रिजर्व डेट्स है 1 जून टू द 7 जून। ओके, इनकेस अगर कुछ डिले होता है देन। नाउ अगर आप 3 सब्जेक्ट कोई भी सेलेक्ट करते हो देन 750 रुपीज विल बी चार्ज, 7 सब्जेक्ट चूज करते हो देन 1500, एंड अप टू 10 सब्जेक्ट्स 1750 रुपीज विथ रिस्पेक्ट टू दी ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। ओबीसी यहां मेंशन है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट यहां मेंशन है। ओके, सो फी स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। नाउ जो पैटर्न है, मोड ऑफ टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। टेस्ट पैटर्न जो होने वाले हैं दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले सारे, ठीक है। मीडियम 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, कोई भी मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मोस्ट कैंडिडेट विल चूज द इंग्लिश। ओके, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दे रही है। अब लैंग्वेजेस में से क्या आने वाला है, to be tested through the reading comprehension part based on different types of passages, factual, literature, narrative and the vocab, जहां आपको ध्यान देना है। ओके, डोमेन सब्जेक्ट एज पर 12th सिलेबस। केमिस्ट्री चूज कर रहे हो, 12th की केमिस्ट्री आपको पता ही है, आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट आपको ऑलरेडी आ रहा है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज आपको ऑलरेडी है। जनरल टेस्ट, यहाँ क्या आने वाला है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका क्वांट का सेक्शन आने वाला है। दे आफ्टर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है वो तो हमने देख ही लिया है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। नाउ एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, राइट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इन 13 डिफरेंट मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी एक मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। नाउ सी ओवर हियर, इंग्लिश के लिए ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब अगर आप इंग्लिश और हिंदी चूज करते हो तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, लेकिन अगर आप असमीज भी सेलेक्ट करते हो और इंग्लिश भी सेलेक्ट करते हो तो आपको जो सेंटर्स मिलने वाले हैं वो असम में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इन चीजों को ध्यान में रखना है। देखो, इंग्लिश एंड मराठी चूज कर रहे हो तो सेंटर महाराष्ट्र में ही आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कर्नाटक में आएगा, कर्नाटक में आएगा तो इंग्लिश एंड कन्नड़ा को लेकर आएगा। ओके, सो इन चीजों को ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी चीजें गाइस। फिर आप देखो फॉर्म फिलअप कर लोगे, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो, लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लोगे और फिर बोल रहे हो यार सेंटर तो मुंबई में चाहिए था और सेंटर मुंबई में नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अ कैंडिडेट कैन चूज अप टू 10 सब्जेक्ट्स फॉर गिविंग द एग्जाम, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक एंड द जनरल टेस्ट कवर्ड इन सीयूईटी 2023। ओके, सो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 स्लॉट्स पर डे, और एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो भी मेंशन नहीं की गई है, बट या यू विल गेट द अपडेट लेटर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। 12th कैंडिडेट हो, 12th पास आउट हो चुके हो, 12th पास आउट होकर 2 या 3 साल हो चुके हैं, यू कैन। ओके, देयर इज नो एज लिमिट। The candidates who have passed the 12th or equivalent examination or are appearing in 2023, irrespective of their age, can appear in CUET UG 2023. Okay, so जो भी respective documents है, जब यूनिवर्सिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इवन आपने डिप्लोमा भी किया हो बट इट शुड बी ऑफ दी
3 years. ओके, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय AICTE और स्टेट बोर्ड, बट ड्यूरेशन होना चाहिए 3 years. ओके, सो आप एलिजिबल हो. रिजर्वेशन क्या कहता है? अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो और EWS की फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हो, देन यू शुड बी हैव रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट विथ यू, जो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, विच शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1st of April 2022. अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो तो ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है. नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUET 2023. अभी अपलोड करना चाहिए आपको. और SC और ST कैटेगरी देन कास्ट सर्टिफिकेट और ट्राइब सर्टिफिकेट. ओके, सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये भी यहाँ मेंशन है. मूविंग फर्दर, चॉइस ऑफ सिटीज. ओके, सो कौन सी पर्टिकुलर सिटी को आप चूज कर सकते हो? एनी 2 कन्वीनियंट सिटीज आपको चूज करनी है. कोई भी 2 सिटी आप चूज कर सकते हो. ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लो पहले. चलो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में से फिर मुझे चूज करना है. अगर मुंबई नियर बाय है तो मुंबई, पुणे नियर बाय है तो पुणे. और ये अभी कर लेना आपको जब फॉर्म फिलिंग आप करोगे. ओके, उसके पहले मैं बता दूं आपको कि कैसे कर सकते हो. ओके, एडमिट कार्ड फिर आउट होगा. दे आफ्टर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो स्लॉट अलग अलग स्लॉट्स में होंगे. अब इन स्लॉट्स के अलग अलग परसेंटाइल आपके होंगे. देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन. सो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं अभी नहीं बताऊंगा, काफी कंफ्यूज हो जाओगे. आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देयर विल बी परसेंटाइल फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट. और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है वो भी यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. ठीक है, देखो इन शॉर्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ दिए गए हैं. आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिल करोगे पर्सनल डिटेल्स, जहां आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, गार्डियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट फिल करनी है, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर. यहां अगर कोई भी मिस्टेक हो गई सो नेक्स्ट ईयर भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, मूविंग फर्दर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रख दो. चूज पासवर्ड, ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या करना है? सेम पर्सनल डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन में आपने फिलअप की है वो सारी डिटेल्स फिल करो. एड्रेस, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th एंड 12th, और जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, कौन से कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, कौन से पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो, टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन, डोमेन वाइज, लैंग्वेज वाइज और जनरल टेस्ट तो है ही. ओके, सो ये सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोटोग्राफ, दे आफ्टर सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट. सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट कर लो एंड लास्ट द पेमेंट ऑफ द फीस. सो यहाँ हो गई सारी कंप्लीट डिटेल्स. एडमिशन प्रोसेस काफी इजी है. रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है गाइस, उनके रिस्पेक्टिव कट ऑफ को आपको क्लियर करना है. देयर विल बी नो GD, नो PI, नो वैट, बट या कुछ यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट कर सकती है या मैंडेटरी कर सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. ओके, सो आपको रिस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना है, उनके रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स है. कट ऑफ को लेकर एक और वीडियो आने वाली है गाइस, सो डोंट वरी एट ऑल. नाउ विल टॉक अबाउट द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हो. सो गाइस आपको यहाँ जाना है यहाँ यूनिवर्सिटीज पर एंड दे आफ्टर देखो जो भी आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो, अब ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफर करती है या नहीं. और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सोशल वर्क रिलेटेड प्रोग्राम चूज करना है, देन यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर दो. अब ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अब ये भी पार्टिसिपेट कर रही है. ओके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. नाउ कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जा सकते हो? देन सी, जैसे कि मैंने बताया कि CUET में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ एज लिमिट दी है. किसको लेकर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को लेकर. ओके, सो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए एज क्राइटेरिया दिया गया है कि जनरल कैंडिडेट 20 ईयर्स का ही होना चाहिए, OBC 22 और SC ST 24 एज ऑफ 31st of July 2023. ओके, ये अपर एज लिमिट दे दी गई है यहाँ. अब आपने तो CUET में देखा कि नो एज लिमिट, लेकिन यहाँ दिया है इंस्टीट्यूट के लिए लिमिट. अगर आप एज एक्सीड कर रहे हो इस इंस्टीट्यूट के लिए आप ट्राई नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट सेलेक्ट करते हो तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे क्राइटेरिया देख लो गाइस. देखो अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, डिग्री, कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना है वो प्रोग्राम देखो. बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अब डोमेन, जर्नल, ऑप्शनल लैंग्वेज, सो यहाँ चेक करना है. सेक्शन 1 है इंग्लिश जो कंपलसरी है, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, यहाँ सेक्शन 2 नहीं है. ठीक है, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये मैं दोनों सेलेक्ट कर लूंगा. ठीक है, और इसके लिए इजीली मैं ट्राई कर लूंगा. अब यहाँ मैं इसके तीनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन कट ऑफ मैटर करेगा. ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ. सो इसके सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि इन सारे प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी जो है वो सेम है. ये देखो क्राइटेरिया है वो सेम है. जनरल टेस्ट, ओके, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट.
सो ये आपको देखना है कि कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम वो ऑफर कर रहा है और मुझे कौन कौन से पेपर्स देने हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है। ओके, नाउ कम टू द सिलेबस पार्ट। तो सिलेबस के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। देखो गाइस, यहाँ पीडीएफ देख सकते हो। ओके, डाउनलोड भी कर सकते हो। पीडीएफ को देख लो। अकाउंटेंसी में क्या आएगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी से क्या आ सकता है, ओके, केमिस्ट्री उसमें से क्या आ सकता है। चलो मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ। और बायोलॉजी के लिए जो सिलेबस है दैट इज फॉर क्लास 12th। ओके, सो यहाँ सारा मुझे सिलेबस मेंशन किया गया है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। एंड इफ इट इज क्लियर देन गाइज, फॉर्म फिलिंग को लेकर वीडियो आ रही है, उस वीडियो को भी एंड तक देखो और अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लो। इन केस यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड देन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन गाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। If you want preparation, join our classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasi and Dadar Center. And Pan India students, you can interact live with us. So call on 8228581455 and 54. Or you can also visit our website manorodo.com/bb entrance or /CUET entrance. And for all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all. All the best for your career. See you in the next video.